एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जून 2021 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। इस वीडियो के लिए प्रोसीड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डीसर्टिफिकेशन एंड इट्स कॉजेज। डीसर्टिफिकेशन क्या होता है? डीसर्टिफिकेशन एक ऐसा एरिया होता है, ऐसे प्रोसेस होता है जहाँ पे जैसे प्रीवियस टाइम में अगर कोई एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, वहाँ पे लोग अपने जो भेड़ बकरियाँ है उनको चरवाते हैं, चरवाहे जो होते हैं ग्रेजिंग करवाते हैं, खेती बाड़ी वहाँ पर होती है। तो उस एरिया को जैसे जैसे वहाँ की घास खत्म होने लगेगी, पेड़ को काट दिया जाएगा। ऐसा एरिया जब धीरे धीरे ये सब चीज़ खत्म होने लगती है ना, तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। वहाँ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल सब खत्म हो जाते हैं। जब वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीसर्टिफिकेशन। डेजर्ट और डीसर्टिफिकेशन ये होता है मोस्टली पेड़ को काट देने की वजह से, फर्टिलिटी खत्म हो जाना, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे बारिश कम होना, एरिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना उस एरिया में, उसके कारण होती है डीसर्टिफिकेशन। Desertification can develop from natural causes alone. In majority of instances, human intervention causes an acceleration of arid condition. Desertification का एक मेन कारण ये भी है कि इंसान जो है ना, अपने लालच के मारे ऐसे एरिया को जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है इनको काट देते हैं, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पे सिटी डेवलप, बिल्डिंग्स बन रही हैं। इंसानों की छेड़छाड़ ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से डिसर्टिफिकेशन होने लगा है। डिसर्टिफिकेशन के कुछ रीज़न है, कॉजेज हैं। फर्स्ट कॉज हमारा अनइकोनॉमिक लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर बाय कल्टीवेशन ऑफ मार्जिनल लैंड अफेक्टिंग एडजेसेंट फर्टाइल लैंड एंड सॉइल इरोजन। अनइकोनॉमिक जो एरिया है उसको यूज़ करना खेती बाड़ी के लिए, वहाँ पे कल्टीवेशन करना, तो वहाँ का जो मार्जिनल लैंड होता है वो अफेक्ट होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन होने लगता है, लैंड की फर्टिलिटी कम होने लगती है। सेकेंड हमारा जो कॉज है दैट इज अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज और ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज लीडिंग टू ड्राफ्ट, सॉइल इरोजन, डेटोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड स्टेगनेंट प्लांट ग्रोथ। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग कराना। जितने भी वहाँ पे पशु चढ़ने आते हैं घास, उस घास को बहुत ज़्यादा खा जाना, वो एरिया को क्लियर करते जाना, ये रीज़न होता है डिसर्टिफिकेशन का। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेड़ काट देना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, उन एरियो का ज़्यादा यूज़ करना, फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ख़त्म कर देना, उसकी वजह से वहाँ सूखा पड़ने लगता है, सॉइल इरोजन हो जाती है, वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, जितने भी वहाँ पे प्लांट होते हैं ना उनकी ग्रोथ कम होने लगती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ का जो एरिया है वो डेजर्ट, बंजर में कन्वर्ट होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप। थर्ड हमारा पॉइंट है इंटेंसिव एंड अनइकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जितने भी वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो बढ़ने लगती है, सीपेज प्रॉब्लम आने लगता है, सॉइल के अंदर सैलिनेशन का बहुत प्रॉब्लम आने लगता है। फोर्थ हमारा जो टॉपिक पॉइंट है दैट इज एक्सेसिव माइनिंग। बहुत ज़्यादा माइनिंग करना ऐसे एरियो में, ओर के लिए, कॉयल के लिए, लाइम के लिए, जिसकी वजह से पेड़ों को काटना पड़ता है, बशेस को काटना पड़ता है, जो ग्रीन एरिया होता है ना वहाँ का, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं होती। जब कोई चीज़ वहाँ पे उगेगी ही नहीं, उपजाऊ ही वो ज़मीन खत्म हो जाएगी, तो वो अपने आप ही डेजर्ट में कन्वर्ट होगी। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज अर्बनाइजेशन, इट्स इफेक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण क्या होता है? जब एक गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। The process by which a large number of people become permanently concentrated in small areas forming cities is called urbanization. वो प्रोसेस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में जो इंसान है वो परमानेंटली छोटे एरिया में जाके, शहरों में जाके शिफ्ट हो जाएं, उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन।
अर्बनाइजेशन के कुछ इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा जो इफेक्ट है दैट इज चेंज इन लैंड यूज। जमीन को किस तरह से यूज करना है उसमें चेंजेस आ गए। शहर बनने के ये कुछ कारण है और उनके इफेक्ट्स भी। When towns grow, they invade the productive crop land, and rich forest has both intra-city and regionally open lands are converted into a built-up area. Therefore, the land with all its biological resources is irreversibly lost. जैसे जैसे शहर बनने लगते हैं तो वहाँ की जो खेती बाड़ी वाली जो एरिया होता है, जो जगह होती है, बड़े बड़े घने जंगल हैं, उनको काट दिया जाता है ताकि वहाँ पे एक सिटी डेवलप करी जा सके। और जितना भी खाली एरिया होता है ना, जितना भी हरा भरा एरिया होता है, उसको बिल्टअप बसे हुए एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितना भी लैंड है, जितनी भी हमारी भूमि है जहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी ऐसी उपजाऊ जो जमीन है वो खत्म होने लगी है। सेकेंड हमारा जो इफेक्ट है दैट इज डेप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज मैनी टाइम्स एंड हेंस people do not get sufficient municipal water supply। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, शहरों में सबसे ज़्यादा लोग आके बसने लगे हैं, जैसे जैसे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और जो म्यूनसिपल पैरिटी जो होती है हमारी, जो पानी हमें प्रोवाइड कराती है, वो इतना पानी प्रोवाइड करा ही नहीं पा रही है, सफिशियंट अमाउंट में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। द एक्सटेंसिव बिल्ट अप एरिया हैज कॉज्ड the local groundwater recharges decline and the cities have to draw water from the outside. For instance, Delhi is drawing water from the Ramganga 180 किलोमीटर अवे। जितने भी ऐसे बसावट वाले एरिया होते हैं, यहाँ का जो नीचे का जो पानी होता है, जमीन के अंदर का जो पानी होता है, उस पानी का जो लेवल है बहुत कम होने लगता है। यही एक रीज़न है कि दिल्ली को अपनी पूर्ति करने के लिए 180 किलोमीटर दूर से रामगंगा से पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो लेना पड़ता है। हमारा जो थर्ड इफेक्ट है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक इन सिटीज कॉजेज फर्दर डैमेज टू गुड एग्रीकल्चर लैंड। दिल्ली एस्टिमेट्स नीड इज 80,000 न्यू हाउसेज एवरी ईयर। फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रिक कम्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज। घर बनाने के लिए जितना भी सामान होता है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है, उसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि ईंटों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब बड़े बड़े शहर बनेंगे तो ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, लोग वहाँ आके घर बनाएंगे अपने। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ईंटों की शहरों में, और ये जो है ये डैमेज भी करता है, एग्रीकल्चरल लैंड है उसको डैमेज करता है। दिल्ली में 80,000 हर साल नए घर बनते हैं, जिसकी वजह से जो ईंटें हैं वो एडजॉइनिंग एरियाज, आसपास के एरियो से लाई जाती हैं। उन ईंटों की भट्टी के कारण जितने भी एग्रीकल्चर लैंड होता है, जहाँ भी खेती बाड़ी होती थी, जो भी अच्छा सॉइल था, वो खराब होने लगता है। इंडस्ट्रीज, urbanization and industrial development go almost hand in hand, as we see about 60% of the industries in Maharashtra are located in Mumbai alone. Industries like refinery, paper and pulp and textile draw up water resources heavily. जहाँ बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, जहाँ लोग ज़्यादा माइग्रेट होके आएंगे, वहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा लोग जो है इंडस्ट्रीज़ में काम कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र के एरिया में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, मिल्स हैं, रिफाइनरी, पेपर एंड पल्प एंड टेक्सटाइल ड्रॉन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये जितने भी मिल्स होती हैं, जितने भी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, ये जितना भी पानी होता है, वाटर रिसोर्सेज है, उसको तो लेती ही हैं। इनमें काम करने वाले लोग वहाँ रहते हैं, तो उस एरिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्रीज़ भी एक इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। और 60% जो इंडस्ट्रीज़ है वो मुंबई में लोकेटेड है, और मुंबई की पॉपुलेशन को तो आप जानते ही हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अर्बनाइजेशन से साइकोलॉजिकल माइंड पे किस तरह का असर होता है। The psychology of an urban resident is found to be very different from that of a person that the rural background. In urban centers, relationship among the residents is impersonal, superficial, and based on utilitarian consideration. Often people do not know who their next door neighbor
जो माइंड पे लोगों का बहुत असर पड़ता है अर्बनाइजेशन का। शहर में रहने वाले लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है वो गांव में रहने वाले लोगों से बहुत अलग होती है। शहर में जहाँ पे रिलेशनशिप्स को इतना मायने नहीं दिया जाता, रिश्ते नातों पे इतना फोकस नहीं है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, वहीं गाँव में लोग रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनके लिए। शहरों में ये नहीं पता होता कि हमारे बगल वाले फ्लैट में, साइड वाले जो फ्लैट में कौन रह रहा है, क्योंकि मतलब ही नहीं है, सबको अपने काम से मतलब है, इतनी बिजी लाइफ होती है। पर गांव में सबको पता होता है कि कौन कहाँ रह रहा है, वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत मैटर करती हैं, इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं। वहाँ पे मतलब से कोई काम नहीं होता, कोई किसी को जानता है तो बस उसके हर एक काम में वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, और जनरेशन टू जनरेशन उस तरह की रिलेशनशिप्स चलती हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। अर्बनाइजेशन के कारण ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। जब लोग माइग्रेट होकर शहरों में बसने लगते हैं ना, तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है। फर्स्ट जो हमारा इसका स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस ड्यू टू ओवर इंट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से ज़िंदगी में तनाव आ जाना, स्ट्रेस आ जाना। व्हेन 100 people are forced to live in a house, or an apartment which is sufficient for only 20 people or 80% have to squeeze them. जब 100 लोगों को एक ऐसे घर में रख दिया जाए जो अपार्टमेंट खाली 20 लोगों के लिए है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। और जब 80 लोगों को ऐसी एक बस में ठूस दिया जाए, स्क्वीज करके ठूस दिया जाए ज़बरदस्ती कि बैठो और घुस जाओ इसके अंदर, जो खाली 50 लोगों के लिए है, जिसके अंदर सीट खाली 50 लोगों के लिए है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है माइंड में। देयर इज़ ओवर इंट्रैक्शन बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड ऑल्सो देयर अदरवाइज। बहुत ज़्यादा ओवर इंट्रैक्शन होना फिजिकल और मेंटल टॉर्चर टाइप का होता है। In an overcrowded apartment, people face problem by the way of scarcity of water, toilet facilities, noise, etc. जब हम एक ओवरक्राउडेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं, जैसे कि पानी की किल्लत होने लगना, टॉयलेट फैसिलिटी और बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। It has been observed that in overcrowded locality, everyone knows everything about their neighbor. जब किसी अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है किसी भी लोकेलिटी के अंदर, तो एक घर वाला दूसरे घर वाले की स्टोरी पूरी जानता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, उसको सब पता होता है। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाता है, जो ज़िंदगी में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। सेकेंड स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल गाँव का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली और सिरदर्द वाली ज़िंदगी है शहरों की। The sudden change in environment from rural to urban, it is very drastic one, and such people find it very difficult to adapt the new environment and have to suffer from lots of stress. गांव में रहने वाले एकदम से शहरी वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते, अडेप्टेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से उनको सफ़र करना पड़ता है। Moreover, the urban centers are more polluted than rural areas. शहरों का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, और जो गांव है आज भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, और वहाँ इतना पॉल्यूशन भी नहीं, क्योंकि इतना वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, तो पॉल्यूशन भी इतना नहीं हो पाएगा। दिस अफेक्ट द माइग्रेंट मोस्ट। जितने भी लोग माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह आ जाते हैं शहरों में, उनकी ज़िंदगी बहुत इफेक्ट होती है इससे, क्योंकि यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दे फील सफोकेटेड, उन्हें घुटन महसूस होती है, और बहुत सारी बीमारियाँ भी इससे भी वो ग्रस्त होने लगते हैं। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा जितने भी माइग्रेटरी लोग होते हैं, माइग्रेटरी पीपल्स होते हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों को डील करते हैं। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।